वेलकम इन टुडेज लाइव सेशन। आज का टॉपिक जो है, जो चार चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। हमने जॉब मार्केट को डिस्कस करना है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो लोग यूएई में आ रहे हैं जॉब हासिल करने के लिए, उनको हमने डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हमने डिस्कस करना है कि कैसे आप एक अच्छा इम्प्रेसिव सीवी लिखें ताकि वो शॉर्ट लिस्ट हो सके। मेरे पास कई लोगों के रोज़ाना सीवीज आते हैं रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए कि उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है। वो कई जगहों के ऊपर जॉब अप्लाई करते हैं लेकिन उनके पास कोई कॉल बैक नहीं आती। क्या उसकी रीज़न्स हो सकती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कल ही एक क्वेश्चन आया कि उनको इंटरव्यू की कॉल आई, पर्सन जो हैं वो इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, बट आफ्टर दैट उनको किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। एंड इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। लोग कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा होता है कि वो या तो कॉल नहीं आती, अगर वो इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो उस वक्त उनको वहाँ से फिर रिस्पांस वापस नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और फिर स्पेशली अगर आप यूएई में दुबई, अबू धाबी, फुजैरा, रास अल खैमा, कहीं पे भी आप आ रहे हैं जॉब हासिल करने के लिए, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि दुबई की मार्केट कैसी है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन सी वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करेंगे सो दैट ईजिली एंड सक्सेसफुली यू कैन लैंड टू योर फ्यूचर करियर एंड योर जॉब। जी, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि आई शुड टेल अबाउट स्काइप इंटरव्यू। स्काइप इंटरव्यू या telephone interview, this will be also a small portion of today's this discussion. इसमें कुछ ज़्यादा हम बात नहीं इसलिए करेंगे बिकॉज आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन फोर थिंग्स। टू अपकमिंग जो भी लाइव सेशन होगा उसको हम एक्सक्लूसिव करेंगे कि अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं हो रहा तो जो ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, चाहे वो स्काइप के ऊपर है या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ हो रहा है, टेलीफोन के ऊपर आपने इंटरव्यू जब होता है तो उसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को भी हम फ्यूचर एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस एपिसोड के अंदर हम इस चीज़ को ज़रूर बात करेंगे कि अगर आपका स्काइप इंटरव्यू है तो उसकी आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इंटरव्यू प्रेपरेशन, इंटरव्यू के डिफरेंट जो मोड्स होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, या रिक्रूटर जो एक थर्ड पार्टी है उसके साथ इंटरव्यू, एंड आफ्टर दैट एचआर और जो जो भी कंपनी का पर्सनल है उसके साथ आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके ऊपर हमने बात करनी है। सो thank you very much for joining me in this session. I will continue telling you about how is the job market. आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, या आप ओवरऑल यूरोप के किसी पार्ट के अंदर हैं, आप मिडल ईस्ट के अंदर हैं। तो जॉब मार्केट जो है, देयर इज़ नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। जॉब मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे लोगों की एक परसेप्शन होती थी आज से कुछ साल पहले कि जब भी वो चाहेंगे, जब ही उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी, इमीडिएटली दे कैन गो एंड दे कैन गेट अ जॉब। कुछ ये होप्स भी होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर उनके प्रोफेसर्स, उनके टीचर्स जो हैं उनके अंदर बिल्ड करते हैं कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या आप एमकॉम कर रहे हैं या आप अकाउंटेंसी को स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे इमीडिएटली कोई मैनेजरियल लेवल की जॉब आपके लिए बिल्कुल रेडी खड़ी होगी। इवेंचुअली ऐसा है नहीं। उसकी रीज़न ये है कि सिचुएशन वर्ल्ड वाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट किसी भी जॉब के लिए ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स जो हैं वो कम होती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि एम्प्लॉयर जो होता है, ये जो रिक्रूटर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो चुका है। व्हाट आई मीन बाय क्वालिटी कॉन्शियस कि उनकी कोशिश होती है। जॉब मार्केट के ऊपर हम बात कर रहे थे कि मार्केट हर तरफ ही काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर किसी को ये लगता हो कि कोई दुनिया की ऐसी मार्केट अमेरिका से स्टार्ट हो कि चाइना तक और पाकिस्तान से लेकर मिडल ईस्ट तक या इंडिया के अंदर इवन कहीं पे अगर किसी को ये लगता है कि जॉब मार्केट बहुत ईजी है, तो दिस इज़ अ डे ड्रीमिंग। इसको मैं एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जॉब मार्केट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी ज़्यादा टाइट है। व्हाट आई मीन बाय सेंसिटिव एंड टाइट, टाइट इन अ सेंस के अंदर कि जॉब कम हैं और एप्लीकेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से जब एप्लीकेंट की क्वालिटी को देखा जाता है, जिसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके पास जो एम्प्लॉय आए, जो उनकी टीम को ज्वाइन करे, वो अपने साथ कुछ लेकर आए, रादर के उस कंपनी से ही कुछ लेने के लिए वो आए।
ऑफ कोर्स जब भी आप जॉब ज्वाइन करेंगे आपको सैलरी मिलेगी, आपको दूसरे पर्क्स मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उस कंपनी के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, कौन सी वो वैल्यू है जो आप उनके अंदर ऐड कर रहे हैं। क्योंकि ये वो एक डिफरेंशिएटिव एज है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठते हैं या आप अपना सीवी लिख रहे होते हैं तो उस वक्त इस चीज़ को आपने ज़रूर एलेबोरेट करना है एंड यू हैव टू मेक योर रीडर और इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड कि कैसे आप जो हैं वो दूसरों से बेहतर हैं। तो अब अपने आप को ये शो करने के लिए कि आप दूसरे एप्लीकेंट की निस्बत कैसे बेहतर हैं, यू हैव टू बिकम बेटर। और वो कैसे आप हो सकते हैं, अभी तक आप अपने इंटरव्यूअर जो है उसके सामने नहीं पहुंचे हैं, और अगर आप इंटरव्यू के सामने अगर नहीं पहुंचे हैं तो अब आपके पास कौन से ऐसे चैनल्स हैं कि जिसके जरिए आप उसको ये बता सकें कि यू आर द राइट एप्लीकेंट। और उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है आपका प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल चाहे वो ऑनलाइन प्रोफाइल है जिसके अंदर आपका लिंक्डइन आ जाता है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो मुस्तकबिल और रोज़ी के ऊपर आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर यूएई के अंदर हैं तो डिविजल, ग्लासडोर, लिंक्डइन, इंडीड, बेट, गल्फ टैलेंट, ये डिफरेंट पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। बिकॉज दुनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुकी है, और इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर होता क्या है कि आपको आपका रिक्रूटर जो है वो सबसे पहले अगर उसको लेट्स से एक अकाउंटेंट चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक सेल्स प्रोफेशनल चाहिए, तो उस पर्पज़ के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा कि ऑनलाइन उसको सर्च करेगा। अब एक तो ये चीज़ है कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर ये है कि जॉब्स कम हैं, एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं। दुनिया के किसी हिस्से में भी आप चले जाएं ये सिचुएशन हर तरफ ही आपको ऐसे ही मिलेगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस हो गया, दे आर रेडी टू पे यू हायर। वो इस चीज़ के ऊपर कॉन्शियस कम हैं, सिवाय इसके कि चंद वो बिल्कुल कुछ छोटी कंपनीज जो होती हैं कि वो लोगों को कम सैलरी के ऊपर लेना चाहते हैं। एम्प्लॉयर्स आर वेरी मच कॉन्शियस ऑन क्वालिटी। उनका दिल है कि उनके पास जो लोग काम करने के लिए आए, दे शुड क्रिएट द एटमॉस्फेयर इन द कंपनी, दे शुड ब्रिंग वैल्यू इन द कंपनी। तो उस काम के लिए क्या है कि आपने अपने आप को दूसरों से अलग करना है। अब अलग करने के तरीकाकार क्या हो सकते हैं, उसकी एक तो है कि आप ओवरऑल जॉब को अंडरस्टैंड करें कि जो आप जॉब ढूंढने लगे हैं क्या वही जॉब आपको चाहिए भी, किसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप ना आए। और सम टाइम होता है कि फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके लोग क्या करते हैं कि इस जॉब पे भी अप्लाई कर दिया, उस जॉब के ऊपर भी अप्लाई कर दिया, और फिर जब उनको रिस्पांस नहीं आता तो उस वक्त उनकी ये एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होती है, एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है कि लिंक्डइन तो ठीक नहीं है, लिंक्डइन के ऊपर से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, फेसबुक या किसी दूसरे चैनल के ऊपर जब वो जॉब सर्च करते हैं तो मुझे जी वहाँ से कभी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसकी भाई वजह ये होती है कि आप राइट चैनल को या तो सिलेक्ट नहीं कर रहे या आप राइट जॉब को सिलेक्ट नहीं कर रहे। अब मेरे पास मतलब कि पिछले अगर एक मैं वीक की बात करूं तो जो सीवीज आए हैं और जो वो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दैट वाज शॉकिंग। किसी ने बॉटनी जोलॉजी पढ़ी हुई है, किसी ने इस्लामिक स्टडी पढ़ी हुई है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, और वो अप्लाई कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की जॉब के लिए। और किसी कोई टीचर है वो भी बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, और वो अप्लाई कर रहे हैं किस जॉब के लिए, एचआर की सीनियर लेवल की जॉब, जिसको टैलेंट एंड कल्चर मैनेजमेंट की जॉब है उसके लिए। तो लुक, दिस इज़ वेरी ओपन थिंग। अगर आप इस तरह से जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो सर्टनली आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपने ये देखना है, आप प्लीज़ इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आएँ कि आपको जो जॉब चाहिए वो कौन सी जॉब हो। इस फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर निकलें कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो थोड़ा सा अपना होमवर्क करें। और वो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आप थोड़ा सा उस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करें, आप अपने प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करें। अब ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट यू हैव टू गो बैक टू द रूट कॉज। रूट कॉज ये है कि जैसे ही आपने अपना सेकेंडरी सर्टिफिकेट या हायर सेकेंडरी या ए लेवल्स ओ लेवल किया तो उसके बाद आपने अपनी करियर की डायरेक्शन सेट करनी है, आपने अपना विजन सेट करना है कि आपको करना क्या चाहिए। सम टाइम लोग ये होता है कि दोस्तों के पीछे लग के, पेरेंट्स के कहने के ऊपर, किसी का मशवरा इधर उधर से मान के चलें जी अभी आप ये कर लें उसके बाद देखते हैं, अभी ये कर लें उसके बाद देखते हैं। तो ये वाली वो चीज़ें होती हैं कि जब एक बंदे ने पहले मेडिकल का उनका माइंड था, उसके बाद बिजनेस का माइंड हो गया, उसके बाद कॉमर्स का माइंड हो गया, और आखिर फिर उन्होंने बॉटनी, जोलॉजी या कोई रिलीजियस स्टडीज या हिस्ट्री जो है उसको स्टडी कर लिया। अब उससे होता क्या है कि जब आपने ऐसे हिस्ट्री को या दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी कर लिया,
नाउ यू हैव बिकम अ पैकेज। अब आप वो स्पेशलाइज्ड बन गए हैं उस चीज़ के अंदर कि जो कि आपको अगले आपका करियर जो है डिफाइन करने लगी है। हिस्ट्री के अंदर एमए एमएससी करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद अगर आप एचआर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, प्लीज कोई भी आपको हायर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हायर किया जाए तो उस पर्पज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि अपना करियर विजन जो है वो पहले दिन से आप डिफाइन करें। जब आप करियर विजन डिफाइन करेंगे तो उसके बाद फिर आपको पता होगा कि ये वाली मेरे स्टेयर्स हैं, ये लैडर्स हैं, ये स्टेजेस हैं जो मैंने इसके ऊपर चढ़ के ऊपर जाना है। तो जैसे ही आप उस लैडर को चढ़ते जाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको पता लगेगा कि फ्यूचर के अंदर जब आज आपने ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने शुरू किए हैं और यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो उसके बाद कौन सी जॉब होगी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वो रोल्स हैं और उस रोल्स की कौन सी कितनी सैलरीज हैं उनकी, उसमें ग्रोथ कैसा है, उसमें करियर के बेहतर होने के ये उसमें आपके फ्यूचर के अंदर प्रमोशंस के क्या चांसेस हैं। तो इस चीज़ को आपने पहले से अपने पास डिफाइन करना है जब आपने अपनी एजुकेशन को चूज किया। लेट्स कम बैक कि मार्केट टाइट है, आपको जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो यू हैव टू बिकम स्मार्ट, क्योंकि कंपटीशन आपका कई स्मार्ट लोगों के साथ है। एंड स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू कम इन यूएई, तो उस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि आपका कंपटीशन और ज्यादा होनहार, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड और सॉफ्ट स्किल्स के हामिल लोगों के साथ आपका यहाँ पे कंपटीशन होगा। अब मैं अगर आपको बता दूं कि यूएई की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूएई पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी इसने कंटिन्यूसली ग्रो करना है। अब यहाँ पे अगर आप जॉब हासिल करने के लिए आना चाह रहे हैं तो उस पर्पज के लिए आपको क्या करना है कि यू हैव टू बिकम बेटर एज कंपेयर टू योर काउंटर पार्ट्स। जो आपके दूसरे कंपेटिटर्स होंगे जो उसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनकी निस्बत आपने बेहतर होना है। अब उस बेहतर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले तो अपना एक जहन बनाकर आप आए कि किस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। फिर ये कि आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन और आपका प्रीवियस वर्क बैकग्राउंड जो है वो उस क्वालिफिकेशन के साथ मिलता जुलता हो, वो उससे एसोसिएटेड हो। अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर आप हिस्ट्री के अंदर स्टडी करके आप एचआर की जॉब मांगेंगे तो कोई भी आपको नहीं देगा। इफ यू वांट टू बिकम एन एचआर प्रोफेशनल तो उसके लिए आपके पास एचआर के अंदर बीबीए, बीए, मास्टर्स क्वालिफिकेशन हो सकती है। आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शॉर्ट टर्म के अंदर ले सकते हैं सो दैट आप उस लाइन के ऊपर चल पड़ें। तो नंबर एक तो ये चीज़ है जिसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो सिर्फ उन जॉब्स को आपने टारगेट करना है कि जो कि आपके प्रीवियस वर्क बैकग्राउंड और आपकी एजुकेशन के साथ मैच हो रही होती है। नंबर टू है आपके पास ये कि आपने अपना कैसे इंप्रेसिव सीवी लिखना है। अब सीवी लिखने के लिए कई हजार तरीके हो सकते हैं। कोई आपको कहेगा कि उसमें फोटो होनी चाहिए, कोई आपको कहेगा उसमें फोटो नहीं होनी चाहिए, वो 3 पेज का होना चाहिए या 1 पेज का होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। लेट्स से कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जॉब अप्लाई कर रहे हैं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आपका फेस जो है वो लोगों को दिखाना या देखना ज़रूरी है। लेट्स से कि आप मॉडलिंग के अंदर आप एक मॉडल बनना चाहते हैं, आप टेलीविज़न इंडस्ट्री या आप लेट्स से कि आप किसी न्यूज़ चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपका फेस जो है उसकी एक वैल्यू होती है और उसको देखा जाता है, समझा जाता है। तो वहाँ पे आपके शायद फ़ोटो लगाना मुनासिब है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई एज अ अकाउंटेंट, एज अ एचआर, एज अ सेल्स प्रोफेशनल, तो वहाँ पे अगर आप फ़ोटो को अवॉइड भी कर दें तो दैट मेक टोटल सेंस। बिकॉज आई डोंट वांट कि आप ऐसी कोई भी फोटो लगाएं कि जो सम टाइम एक प्रोफेशनल फोटो के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही होती और उसकी वजह से अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ना किया जाए, ये शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए, तो दैट विल बी रियली बैड एंड फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी फ़ोटो जो है उसको अवॉइड कर दें अपने सीवी में से। अगर आप फैशन, टेलीविज़न और लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर जॉब अप्लाई या आपका रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके मतलब कि फ़ोटो की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो नंबर एक तो ये चीज़ है कि आपने अपने सीवी जो है उसको थोड़ा सा अलाइन करना है, उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। अब जब आपने अपने सीवी को ऑप्टिमाइज़ करना है तो व्हाट डू आई मीन बाय द ऑप्टिमाइजेशन?
लेआउट की हम बात बाद में करेंगे, जस्ट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। वी आर हैविंग ओनली 35 मिनट्स मोर, जिसके अंदर हमने तमाम वो लोग जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अगले 35 मिनट्स के अंदर हमने अपने 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। हमने पहले बात कर ली है कि जॉब मार्केट ओवरऑल किस तरह से है, और यूएई के अंदर जॉब मार्केट जो फ्लोरिश हो रही है कंटिन्यूसली, यहाँ पे पोटेंशियल है। एक्सपो 2020 आ रही है। ओवरऑल यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी काफ़ी ज़्यादा विजन जो है उसके अंदर ये चीज़ है कि दे हैव सेट देयर डायरेक्शन, कि उन्होंने कामयाबी और ग्रोथ की तरफ ही जाना है। जब एक एक कंट्री, एक सिटी ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर जो रहने वाले रेजिडेंट होते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो बेस्ट प्लेस यूएई के अंदर अगर आप जॉब हासिल करने के लिए आना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आई ऑलवेज से कि ये एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ के अंदर जॉब्स भी हैं। अगर कोई बंदा यूएई में या दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर आके अपना करियर नहीं बना पाया, अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन नहीं बना पाया, अपने पास उसने कुछ अच्छा रिटायरमेंट प्लान, अपने फंड्स, अपने पैसे नहीं कमा लिए, तो यू हैव डन नथिंग। तो उस काम के लिए मैं आपको बताऊं कि मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, और उसकी रीज़न ये कि कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा उन टैलेंटेड लोगों के साथ आपका है कि जो पूरी दुनिया से, अमेरिका से लेकर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, पूरे मिडल ईस्ट, और पूरे यूरोप से लोग यहाँ पे आते हैं। तो पूरी क्रीम एक यहाँ पे आती है उस जॉब के लिए, उस जॉब को हासिल करने के लिए। लिहाजा आपको अपनी तैयारी के साथ आना पड़ेगा ताकि आप उस कंपटीशन से निकल सकें। अच्छा, अब सीवी की हम बात कर रहे थे, तो एक तो ये कि सीवी का ओवरऑल लेआउट, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उसके अंदर कोई आप बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स ना रखें, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह जो हैं उनको आप ऐड ना करें। जिन कंपनीज़ के अंदर आपने पहले से काम किया है तो उनके लोगोस उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ दिस कि आपका जो सीवी है इसने सबसे पहले एटीएस सॉफ्टवेयर के अंदर जाना होता है। अब जब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये जाता है तो वो फोटोज़ को और वो इमेजेस को, वो चार्ट्स को, ग्राफ्स को रीड नहीं करता, वो जस्ट टेक्स्ट को रीड करता है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना टेक्स्ट बेस्ड सीवी जो है उसको रखें, नंबर एक। दूसरी चीज़ है कि आप अपना सीवी जो है उसमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपका फादर नेम, आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ों को आप निकाल दें। जॉब की अगर रिक्वायरमेंट है, सम टाइम आप एक ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से कि आप आउटडोर सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐसी जॉब में जहां पे आपका ड्राइव करना जो है वो ज़रूरी है, तो वहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको आप फिर मेंशन करें, अदरवाइज वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर, आपका नेशनल सिक्योरिटी, आपके इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर, इवन आपका कंट्री, आपका सिटी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम कहीं पे कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट आ जाए कि आप तो ओवर एज हैं, या आप फलान नेशनलिटी से हैं, या कुछ, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, ये फैक्ट्स हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा। और दूसरी चीज़ है कि कोई अगर एम्प्लॉयर या जो एचआर पर्सन आपको हायर करना चाहता है, तो उस एचआर पर्सन ने आपको आपकी एज की बेस के ऊपर या आपकी नेशनलिटी की बेस के ऊपर हायर नहीं करना, बल्कि उसने आपको आपकी स्किल्स की बेस के ऊपर हायर करना है। उसने आपको हायर करना है कि आपने पहले क्या स्टडी किया है, कहाँ पे जॉब की है, और उन कंपनीज के अंदर आपने कैसे वैल्यू ऐड की है। तो इस काम के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपने सीवी में से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उस सारी की सारी को बाहर आप निकाल फेंकें। नंबर दो, उसके बाद ये कि आपका करियर ऑब्जेक्टिव जो है ये आपका टॉप ऑफ द सीवी होना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव या आपकी प्रोफेशनल समरी जो है, अब ये करियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल समरी, कुछ जगहों के ऊपर लोग करियर ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, कुछ जगहों पे प्रोफेशनल समरी को यूज करते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 20-25 साल का है, तो फेयर इनफ आप इसको होप कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर भेजिए प्लीज़। साथ साथ आपके जो कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर मुझे लिख कर भेजें। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है जी। तो अच्छा, अब अगली चीज़ उसके अंदर आ जाती है आपकी सीवी की। अगर हम बात कर रहे हैं सीवी राइटिंग की, तो सीवी राइटिंग के अंदर पहली चीज़ है कि अननेसेसरी स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। दूसरी चीज़ है कि अपना करियर ऑब्जेक्टिव इसके अंदर लेकर आएँ। अब करियर ऑब्जेक्टिव वो नहीं होता जो एक घिसी पिटी लाइन पूरी, मतलब कि मैंने रोज़ाना की बेसिस पे कई सीवीज देखता हूँ कि उसमें आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी, आई एम सीकिंग फॉर अ एनवायरनमेंट वेयर आई कैन ग्रो मोर।
देखिए, कोई भी दुनिया का बंदा या एम्प्लॉयर जो है वो आपको ग्रो करने के लिए अपने पास जॉब नहीं देने लगा, राइट? वो आपको इसलिए जॉब देंगे कि आप उनकी ग्रोथ में क्या रोल प्ले करेंगे, आप उनके अंदर क्या वैल्यू, क्या कंट्रीब्यूशन आपका होगा। तो इस चीज का आपने ज्यादा ख्याल रखना है कि आपका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा। सो आपकी जो करियर समरी या आपका जो प्रोफाइल का जो करियर ऑब्जेक्टिव ऊपर होना चाहिए, टॉप के ऊपर, वो इतना कंपेलिंग होना चाहिए, उसकी लाइंस 2 या 3 या 4 या 5 लाइंस का मैक्सिमम वो हो, तो उसके अंदर इतनी आपकी प्रोफेशनल और इतनी कंपेलिंग लैंग्वेज हो कि जैसे ही आपका वो सीवी सामने पहुंचे तो रिक्रूटर के ओ वाह, अच्छा हमें तो इस ऐसे ही बंदे की तलाश है। अब उस पर्पस के लिए आप उसमें उसको बताएंगे कि आपने किया हुआ क्या है, आपने अपनी प्रीवियस कंपनी के अंदर कैसे वैल्यू ऐड की है। लेट्स से कि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं जो कि इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस्ड हूं और अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब कर सकता हूं। तो वो आपका एक ऑब्जेक्टिव शो होता है वहां पे कि आप हैं कौन असल में और आप किसी के अंदर वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं। काफी लंबा टॉपिक है, अगर हम सीवी राइटिंग को या रिज्यूमे राइटिंग को ही डिस्कस करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर मुझे कोई 1 से 2 प्रोग्राम्स चाहिए होंगे। तो मैं इसको ब्रीफ करता हूं कि आपका लेआउट जो है वो सिंपल होना चाहिए सीवी का। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इसमें से सारी आप निकाल दें, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका घर का एड्रेस है, आपका प्लीज़ अगर ईमेल आईडी जो आप इसके ऊपर लिखते हैं तो वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपके नाम के साथ होना चाहिए। उसके अंदर आप मतलब कि कैट और मंकी और इस तरह के कोई जो निक नेम्स के साथ जो सीवी आपके ईमेल आईडीज बने होते हैं, दैट्स नॉट प्रोफेशनल। मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि ऐसा कोई, बिकॉज ये चीज़ आपके शो करती है आपके एम्प्लॉयर को, पोटेंशियल एम्प्लॉयर को या आपके उस रिक्रूटर को कि आप हैं क्या, आपका माइंड सेट क्या है। तो इस चीज़ को आप वहाँ से निकाल दें। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपकी वो 5 मिनट की सेल्स पिच होनी चाहिए, एलिवेटर पिच जिसको बोला जाता है, कि आप अगर उस कंपनी में जा रहे हैं या आपको अगर वो हायर करते हैं या आप पहले जिस कंपनी के अंदर थे तो आपकी वो कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी एजुकेशन है जिसकी वजह से आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आप अपने पास एक सेक्शन बनाएं जिसमें आपकी की स्किल्स हों। अब वो की स्किल्स जो होती हैं वो आपकी 3, 4, 5 अप टू 10 आप लिख सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये वो वाली की स्किल्स होनी चाहिए कि जो जब आपके पास एक जॉब एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें से आप देखें कि उनको स्किल्स चाहिए कौन कौन सी। ठीक है, लेट्स से कि उनको कस्टमर सर्विसेज चाहिए, उनको न्यू बिजनेस डेवलपमेंट चाहिए, उनको अकाउंट्स मैनेजमेंट चाहिए, उनको लीड जनरेशन चाहिए, उनको सोशल मीडिया हैंडलिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहिए, या उनको चाहिए कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं या आपका अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर या पे बैक के अंदर आपका किसी अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, शायद अकाउंटिंग के टर्म्स में उतना वाकिफ नहीं हूं, तो वो स्किल्स जो है ना उसको आप अंडरलाइन करें और फिर वो वाली स्किल्स उठा कर आप देखें कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं या नहीं। अगर हैं तो उसको आप अपने सीवी के अंदर लेके आएं। उसकी रीज़न ये कि जैसे फिर ये सीवी एटीएस के अंदर जाएगा, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर, तो वो उसको मैच करता है कि अच्छा ये वाली जॉब थी और ये वाली एप्लीकेशन है, जॉब के अंदर ये स्किल्स चाहिए थी और एप्लीकेशन के अंदर भी यही स्किल्स हैं। तो उससे फिर ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप गो थ्रू हो जाते हैं, थ्रू होते हैं उसमें से अपने एटीएस में से। अच्छा, उसके बाद जब आपका नीचे सेक्शन आ जाता है पूरे के पूरा आपकी प्रीवियस हिस्ट्री का, जो आपने जॉब्स की हुई हैं, जो आपने वर्क किया हुआ है, तो उस जॉब या उस काम की जो आपकी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को आप ब्रीफ लिखें, लेकिन उसके अंदर भी ऊपर आपका एम्प्लॉयर का नाम जैसे आ गया, उसके नीचे आपकी पोजीशन आ गई और कितनी देर से कितनी देर आपने काम किया है और आप उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लीज वहां से आप जो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है कंपनी के अंदर उसको उठा के कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि ये आप बताएं कि अगर आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लीड जनरेशन तो आपने कितनी और कैसे लीड्स जनरेट की हैं। अगर आपकी थी पार्टनरशिप बनाने की लोगों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने पार्टनरशिप की। अगर आपका था कि आपने सेल्स प्रोसीजर्स जो हैं उसको आपने बेहतर करना है तो आपने कैसे बेहतर की हैं। अगर आप एचआर में हैं तो आपकी क्या अकम्पलिशमेंट्स थी, क्या वो अचीवमेंट्स थी जो पिछली जॉब के ऊपर। तो आपके सीवी के अंदर कोई भी ये नहीं देखना चाहता कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, बट पीपल वांट टू सी कि आपने
किया क्या और उसके अंदर आप क्या वैल्यू लेकर आए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेरे ख्याल में अचीवमेंट एक पैराग्राफ हो सकता है उस जॉब डिस्क्रिप्शन एक एक्सपीरियंस के अंदर, और उसके नीचे ये है कि 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप कौन से काम कैसे आपने किए और उसका इफेक्ट क्या होगा। याद रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस जब भी लोगों को हायर करती हैं तो इस चीज़ को ज़रूर देखती हैं एचआर कि आप जिस काम के लिए किसी ने आपको हायर किया था तो आपने वो काम कितना अच्छा किया और उस काम की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा मिला। लेट्स से कि अगर आप सेल्स की जॉब के अंदर और आप ये लिखते हैं कि मैंने टेरिटरी वाइज जो है वो नई पार्टनरशिप्स बनाई जिनकी वजह से हमारी सेल्स जो है उसके अंदर 200% की ग्रोथ हुई। अब ये वो बड़ी कंपेलिंग लाइन हो जाएगी जिसको आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर हमेशा पसंद करता है कि आप उस काम को जब करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे निकला। तो इसी तरीके से आपके 2 या 3 या 4 जो भी एक्सपीरियंस हैं उसको आप वहाँ पर लेकर आएँ। लेट्स से कि अगर आपके 15-20 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल में आपको सारे के सारा उसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट रीसेंट पिछले 10 सालों के अंदर आपकी कौन सी जॉब्स थी। हाँ, इन केस कि आपकी शुरू की जो कोई जॉब्स ऐसी हैं जो 15 साल 20 साल पहले आपने की थी और उसमें आपकी बड़ी कोई रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं तो फिर आप उसको वहाँ पर ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जी, तो इसी तरीके से जब आप अपने एक्सपीरियंस पोर्शन जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन का पोर्शन जो है उसको भी उसमें ऐड करें कि आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशंस, कंटिन्यू वाली क्वालिफिकेशन उसको आप उसमें ना ऐड करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इनकम्प्लीट एजुकेशंस उसके अंदर ऐड करते हैं अपनी सीवी के अंदर तो उसका इम्प्रेशन कुछ अच्छा नहीं पड़ता है। तो कोशिश करें, लेट्स से कि आप अपना करियर चेंज चाह रहे हैं एंड नाउ लेट्स से मैं पहले आप एक अकाउंटेंट थे, अब आप क्या बनना चाहते हैं, अपना सेल्स के अंदर प्रोफेशनल सेल्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। और उस पर्पज़ के लिए अगर आप पहले अकाउंटेंट थे और अब आप कोई सेल्स की क्वालिफिकेशन ले रहे हैं तो फिर उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट विल शो कि आप कमिटेड हैं, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपने आप को वो एजुकेशन दे रहे हैं सो दैट कि आप उसके बाद क्या है कि उस रेलेवेंट प्रोफेशन के अंदर जा सकें। तो इस अगर आपने कोई इनकम्प्लीट एजुकेशन डालनी है तो इस तरीके से डालें। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेजें, मैं उनके डेफिनेटली आपको 1 बाय 1 यहाँ पे लास्ट के ऊपर 5 मिनट हमारे पास होंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा। जी, इस तरीके से आपने अपना सीवी कंप्लीट कर लिया। कोशिश करेंगे अगर 2 पेजेस मैक्सिमम का ये सीवी हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट। और जब भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो अपने सीवी को ज़रूर भी आप ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि वो की स्किल्स और की वर्ड्स जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर होते हैं उसको आप अपने सीवी के अंदर ऐड करें सो दैट वो एटीएस से पास होकर आपके रिक्रूटर तक पहुंच जाए। तो उसके बाद देयर आर मोर चांसेस कि आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं। जी, तो थैंक यू अगेन जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं हमारे लाइव सेशन को, थैंक यू वेरी मच। अब आपने इंटरव्यू का एक हमारा अगला जो आज का सेगमेंट है कि अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। अब इंटरव्यू की तैयारी से मतलब है कि आपका सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट क्या होके आ गया और आपको कॉल आई कि आपने इंटरव्यू के लिए आना है, या आपको ये ईमेल आई है कि आपका स्काइप के ऊपर या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस चैनल के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा। देखें, इंटरव्यू जो है वो आई विल से कि 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो आपके फिजिकल फेस टू फेस वो आपको इनवाइट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने ऑफिस में। दूसरे हो सकते हैं कि लेट्स से कि आपकी कंपनी जो है उनका हेड ऑफिस किसी दूसरी कंट्री के अंदर है या किसी दूसरी सिटी में, एचआर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर है, दे कैन अरेंज अ वीडियो इंटरव्यू जिसमें स्काइप इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। और तीसरे हो जाते हैं आपके टेलीफोन इंटरव्यूज। अब टेलीफोन इंटरव्यू का मतलब है कि वो ना आप उसको देख रहे हैं ना वो आपको देख रहा है, तो ये एक इनिशियल इंटरव्यू की स्टेज होती है। तो इन तीनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी तैयारी जो है वो तकरीबन सेम होनी चाहिए। तैयारी से मतलब है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपके पास आई है कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए उसको आप 100% अंडरस्टैंड कर चुके हों, उसको आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन के साथ अलाइन कर चुके हों कि अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो व्हाट इज़ गुड इन यू, आप कैसे वो जॉब परफॉर्म करेंगे और उस चीज़ के लिए अपने आप को सेल करने के लिए आपके पास वो कौन सी स्टैट्स हैं, कौन सा वो डेटा है, कौन सी वो ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अपने आप को वहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है जी, तो इस चीज़ को आप देखेंगे।
अगली चीज़ है कि आप इंटरव्यू के दिन जो है उससे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। सम टाइम अगर वो इंटरव्यू की जो ईमेल आती है उसके अंदर वो मेंशन करता है कि किस पर्सन के साथ आपका इंटरव्यू है, तो उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आप उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं, उनके लिंक्डइन पेज से ले सकते हैं, उनके सोशल मीडिया पेजेस जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, वहाँ से आप देख सकते हैं उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो कितनी देर से काम कर रहे हैं, उनकी किस किस्म की पोस्ट्स आती हैं, लोगों को कस्टमर सर्विसेज वो कैसे हैंडल करते हैं, उनके कोई रिव्यूज़ फीडबैक है तो वो आप कैसे हैं, उस चीज़ को आप देखें कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद उनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उनकी सर्विसेज कौन सी हैं, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में कुछ आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं कि कौन कौन हैं, उनके कंपेटिटर कौन कौन से हैं, वो कितनी देर से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सेकंड चीज़ है कि इंटरव्यू के अंदर ये आपका होमवर्क है, चाहे वो फेस टू फेस हो, टेलीफोन हो या स्काइप इंटरव्यू, ये सारे के सारा आपका होमवर्क इन सारी जगहों के ऊपर अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद ये है कि इंटरव्यूअर जो है उसकी पर्सनैलिटी कैसी, अगर उसका आप लिंक्डइन का प्रोफाइल देख सकें कि वो कितनी देर से इस ऑर्गेनाइजेशन में है, किस पोजीशन के ऊपर है, सीनियर मोस्ट है, जूनियर पोजीशन है, और आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो पर्सन आपको इंटरव्यू कर रहा है वेदर ही और शी इज़ इन पोजीशन कि वो इमीडिएटली डिसीजन ले सकता है आपको हायर या ना हायर करने का या रिजेक्ट करने का, या ये एक इनिशियल स्टेज है और उसके बाद किसी दूसरे ने उसको सीनियर पर्सन ने इंटरव्यू करना है। तो उसका प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, वो चीज़ काफ़ी आपको हेल्प दे सकती है। अगेन उसका भी आप सोशल मीडिया पेजेस चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो सकता है कि किस पर्सन के साथ आपने बात करनी है, तो पर्सन की थोड़ी नेचर कैसी है, फ्रेंडली है, ये काफ़ी कंजर्वेटिव है, या बात करता है, या स्ट्रिक्ट है, या किस तरह का है। ठीक है जी। उसके बाद कुछ इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनकी आपके पास ज़रूर तैयारी होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू के अंदर आपने इम्प्रेस करना है, ये आपने बताना है कि वो कौन सी स्किल्स आपके अंदर हैं जो कि सूटेबल हैं इस पोजीशन के लिए, और कैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं ग्रोथ के अंदर और इसको बेहतर करने के लिए। ठीक है जी। तो अब इंटरव्यू का दिन अगर आपके पास आ गया तो इंटरव्यू की जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लेट्स से कि अगर आपका टेलीफोन इंटरव्यू है, स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप उसी तरीके से उठें, शावर लें, कपड़े पहने, फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर आएँ। अगर आपका स्काइप के ऊपर है तो उसमें भी आप उसी तरीके से अपनी फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर बैठ के उनसे बात करें। अगर ऑफ कोर्स आपने उनको वहाँ पे जाना है, जाके इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना है, तो उसमें भी ये है कि आप उनके साथ फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रेस योर रिक्रूटर। आपकी ड्रेसिंग, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ओपनिंग सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बिकॉज विद इन फ्यू सेकेंड्स ही वो आपका पूरा इंप्रेशन जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि आप हैं कौन और आप करते क्या हैं। जी, टाइम हमारे पास शॉर्ट है, अब अगले 20 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट लास्ट हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, 15 मिनट के अंदर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा। तो स्काइप इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन हो, आपका अगर आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करना है या आपने अपीयर होना है अपने लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर, तो उसकी कैमरा की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। आपके बैकग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि पीछे बच्चे भाग रहे हैं या आप किचन में बैठे हुए हैं या आपके कुछ पेट्स हैं, जैसे कि आपके पास कोई बिल्ली है या कोई किसी ने कुत्ता रखा हुआ है या कोई परिंदे रखे हुए हैं, तो वो आपके पीछे भाग भाग के आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अपने क्वेश्चंस जो हैं, रिक्रूटर या इंटरव्यूअर जो है उसकी क्वेश्चंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, चेहरे के ऊपर एक स्माइल रखनी है, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जैसे आप किसी के बिल्कुल सामने बैठ के उसके साथ कोई बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ऐसे ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखना है। तो ये तो आपकी प्रेपरेशन है। अब इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आएंगे ये बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये वो क्वेश्चन इतना कॉमन है और इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि लोग आपको पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट टू टेल दैट आपका, मैंने खुद ये लोगों को सुना है कि दे स्टार्ट टू टेल पीपल दैट माई नेम इज़ दिस वन, आई बॉर्न इन दिस सिटी, मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की। नो वन केयर अबाउट इट, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपका सीवी, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पहले से उनको बता चुका है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से बताने की ज़रूरत नहीं है। यस,
यू कैन स्टार्ट इट इन अ वे बाय टेलिंग कि आप हैं कौन, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका करियर विजन क्या है। आप कह सकते हैं कि आई एम सेल्स प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं कि मैं आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आप कह सकते हैं कि मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूं जो पिछले 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर हूं। मैंने टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज के साथ इन पोजीशंस के ऊपर काम किया है और मैंने ऐसे उनके अंदर वैल्यू ऐड की है। ये आपके ओपनिंग सेंटेंसेस में अगेन कहूंगा कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप कोई भी पोर्शन आज मिस कर जाते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको ये सारी की सारी वीडियो दोबारा से मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं ऑनलाइन। और हम अगली जो एपिसोड्स लाइव सेशंस हमारे आएंगे उनके अंदर हम वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। एंड इन केस यू आर इन यूएई, आप दुबई के अंदर हैं, आप अबू धाबी के अंदर हैं या प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो आप मेरे लिंक्डइन, आप मेरे फेसबुक, मेरे लिंक्डइन और मेरे आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू विल कीप ऑन गेटिंग नोटिफिकेशन कि जब मैं फेस टू फेस सेशन करूंगा, लाइव सेशन करूंगा, तो आप भी वहां पे आ सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू टेक योर सीवीज। अगर आपने अपना सीवी मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हैं, इस पे फेसबुक के ऊपर भेज सकते हैं और ताकि मैं उसको रिव्यू करके आपको एडवाइस कर सकूं कि क्या आपका सीवी बेहतर है या देयर इज समथिंग विच यू शुड चेंज इन दैट। जी, तो अब क्वेश्चंस जो होते हैं उसको आप अंडरस्टैंड करें जब आप जॉब इंटरव्यू के अंदर बैठे होते हैं। लगे बंधे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब वैसे आप मत दें, जैसे कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ और वीकनेस। इंटरनेट भरा पड़ा है इसके जवाब से, और ये एक मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि जी आपकी जो कमजोरी भी होगी ना उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाकर पेश करें। देखें, कभी ना कभी आपका इंटरव्यूअर जो है या आपका रिक्रूटर जो है वो भी इसी स्टेज से गुजरा है। आपका रिक्रूटर या आपका जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता है कि लोग किस तरीके से ट्रिकी हैं, लोग कैसे प्ले करते हैं। सो वीकनेस इज वीकनेस। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि इस रोल को परफॉर्म करने के लिए बेहतर है, या आपके पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी पोजीशन थी जिसके ऊपर उस रोल को परफॉर्म करने के लिए कोई स्किल बेहतर थी लेकिन वो आप में नहीं थी, तो यू कैन से दैट आई फेल्ट कि मेरे अंदर ये वाली कमी थी बट आई एम वर्किंग ऑन इट, इसको ठीक करने के लिए। लेट्स से वो चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे कुछ, तो उसके ऊपर आप उसको एडमिट करें। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोट किया जाता है कि जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी किसी की कोई वीकनेस होती है, जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, तो क्या उसको कोई एडमिट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एडमिशन फर्स्ट, और उसके बाद उसकी आप करेक्शन के लिए क्या काम कर रहे हैं। इट शोज़ कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं एंड इट शोज़ कि आप अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से स्ट्रेंथ्स आपकी आती हैं कि वो कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं। वो सिर्फ स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ से मतलब है कि आपके वो कौन से कंपेटिटिव एडवांटेज हैं, दूसरों से आप कैसे बेहतर हैं, वो चीज़ है आपकी स्ट्रेंथ। तो वो वाली चीज़ें आप अपने इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और आई टू आई बॉडी लैंग्वेज देखें कि आपके इंटरव्यूअर की कैसी है। अगर वो रिलैक्स कंफर्टेबल है तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, अगर वो काफ़ी फॉर्मल है तो आपको उस तरीके से आई कांटेक्ट उनके साथ रखें। अगर आपके पास पैनल इंटरव्यू है तो पैनल इंटरव्यू जो है उनके जब आप जवाब दे रहे हैं उनके सवालों के तो सब की तरफ आप देखें, सो दैट ये ना फील हो कि आप किसी एक को देख रहे हैं और दूसरों के साथ आपका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो आई कांटेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा पोर्टफोलियो है, लेट्स से कि आप एक फोटोग्राफर हैं या आपके पास कुछ ऐसे आपने थीसिस लिखा हुआ है या कोई आपने बुक लिखी हुई है, यू कैन कैरी दोज विद यू। आप इंटरव्यू के अंदर उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाली मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने पहले काम किया हुआ है। तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन उसका पड़ता है। इंटरव्यू के अंदर अक्सर ये होता है कि इंटरव्यू को वन साइडेड समझा जाता है कि आपका इंटरव्यूअर जो होता है, रिक्रूटर जो होता है, दे कैन कीप एन आस्किंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, और कैंडिडेट बेचारा जो होता है वो सिर्फ जवाब देने के लिए ही बैठा होता है। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू इज़ अ टू वे ट्रैफिक। उन्होंने आपसे पूछना है आपके बारे में, हाउ यू आर ए गुड फिट फॉर दैट रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप भी इंटरव्यूअर से सवाल पूछ सकते हैं एंड इट इज़ अ गुड साइन कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं,
आप रोल को ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं, आप कॉन्शियस भी हैं, एंड यू वांट टू मेक योर माइंड क्लियर कि कैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो बाय एंड ऑफ द इंटरव्यू जब वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डिफरेंट वो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सिचुएशनल क्वेश्चंस की भी तैयारी आपने करके जानी है कि कौन सी सिचुएशन में जब डिफिकल्ट टाइम आया तो आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। अगर आप एक टीम लीडर या एक मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कभी जो टीम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको आपने कैसे हैंडल किया। जब टाइम की कमी होती है तो कोई प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो उसको आपने ओवर टाइम के अंदर लगा के कैसे पूरा आपने किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो आपके शो करती हैं कि हाउ मच ग्रेट यू आर इन मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग योर सेल्फ। जब आप वो क्वेश्चन पूछें तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क यू दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट अस नो। अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए तब आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे सवाल होने चाहिए जो आप उनसे ज़रूर पूछें। आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि क्या ये जो पोजीशन जिसके लिए मुझे इंटरव्यू किया जा रहा है, इज़ दिस अ न्यू पोजीशन, या नया डिपार्टमेंट है, या किसी नई ब्रांच के लिए है, या ये रोल पहले था और ये रिप्लेसमेंट है किसी की। तो उससे आपको क्लियर एक पता लग जाएगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं। लेट्स से आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस लेवल की पोजीशन के ऊपर या इस रोल के लिए जो सक्सेसफुल लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोगों को आप देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस पोजीशन से रिलेटेड चैलेंजेस कौन से हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं, बेहतर तो ये कि ये आपका अपना होमवर्क होना चाहिए कि उनके कंपेटिटर्स कौन से हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि आप इंडस्ट्री में किन को अपने टॉप 3 या टॉप 5 कंपेटिटर्स समझते हैं। आप इंटरव्यू के आखिर के ऊपर आप उनको जब थैंक यू बोलते हैं तो ये ज़रूर उनसे पूछें कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेज। उस नेक्स्ट स्टेज से ये होगा कि आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू का प्रोसीजर कितना लंबा है। इज़ दिस अ रोल फॉर द फ्यूचर, या ये रोल जो है ये आज के लिए है और इमीडिएट हायरिंग होनी है इसके ऊपर। तो नेक्स्ट रोल जो है, नेक्स्ट पोजीशन। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपके पास आ जाएगी कि आपको पता लगेगा कि क्या इंटरव्यू सिर्फ यही राउंड है या इसके बाद कोई दूसरा या तीसरा राउंड, इसमें कोई आपकी मेंटल एबिलिटी, क्या आपका कोई किसी किस्म का कोई साइकोमेट्रिक काइंड ऑफ टेस्ट वगैरह भी इसके अंदर होना है या नहीं होना। तो ये चीज़ जो है ये आपके पास आ जाएगी। तो लेट्स से लाइक दिस, आई होप कि ये जो इंटरव्यू की मैंने क्विक आपको टिप्स बताई हैं ये आपको हेल्पफुल आपके लिए होंगी। यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे आपने जॉब हासिल करनी है। यूएई में आप आना चाहते हैं तो पहले यहाँ के कल्चर को, यहाँ के लोगों को, जॉब मार्केट को अंडरस्टैंड करें, तो वहाँ पे आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगी। लास्ट चीज़ आज की जो हमारी ये वो है कि जब आप यूएई के अंदर आते हैं जॉब हासिल करने के लिए तो कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करें सो दैट आप क्विकली जॉब हासिल कर सकें। यूएई की मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि ये बड़ी ही कंपेटिटिव मार्केट है। यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी के और बड़े ही अच्छे लोग जो हैं उनको जॉब मिलती है। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ गुड पोजीशन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि आप उसके लिए कैसे सूटेबल हैं। तो पहली तो चीज़ है कि आपने यहाँ के जो एम्प्लॉयर है इसके माइंड सेट को अंडरस्टैंड करना है। डेफिनेटली ये हर कंट्री के अंदर एक माइंडसेट होता है, लेकिन अगर आप यूएई के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ का माइंडसेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि किसी एक पोजीशन के लिए वहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो उनके पास जब बड़ा पूल होता है उसमें से सिलेक्ट करने के लिए, दैट्स वाई दे आर वेरी मच कॉन्शियस। अच्छा, सेकंड चीज़ इसके अंदर आपके पास आ जाती है कि आपने उसकी प्रिपरेशन जो करनी है घर से, वो ये है कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट्स क्रिएट कर लें। आप इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ पे लोकली अगर आप देखें तो गल्फ टैलेंट, डुबीजल और ग्लास डोर, ये काफ़ी ज़्यादा वो वाले साइट्स हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉयर जो हैं वो अपनी जॉब्स पोस्ट करते हैं और वहाँ से लोगों को सर्च करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो वहाँ पे आपके अपने प्रोफाइल्स सभी जगहों पे होने चाहिए और वो सारे अलाइन होने चाहिए और वो ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। ऑप्टिमाइज इन अ सेंस कि अगर आप सेल्स की जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर तमाम कीवर्ड्स जो अच्छे सेल्स से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप अकाउंट्स की जॉब ढूंढ रहे हैं तो अकाउंट से रिलेटेड जो हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। इस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं इससे आप ऑप्टिमाइज करते हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगेन मैं कहूँगा कि हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, इसकी हेडिंग के साथ एक
वीडियो मिल जाएगी, बड़ी ही ब्रिलियंट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको पता लगेगा कि आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उसके बाद ये है कि आप जब जॉब को सर्च करें तो अपने टाइम की डिवीजन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने परसेंट टाइम ऑनलाइन सर्च के ऊपर लगाना है, कितना आपने ऑफलाइन के ऊपर लगाना है। लोगों के साथ आप कनेक्ट हों, चाहे वो ऑनलाइन नेटवर्किंग आप करें, चाहे ऑफलाइन नेटवर्किंग करें, जो पब्लिक इवेंट्स या कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कोई एग्जीबिशंस जहाँ पे लेट्स से कि आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना पड़ती, तो डू गो देयर सो दैट जितने आप ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, जितना आपका बड़ा नेटवर्क बनेगा, उतनी आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उसको जॉब को हासिल करेंगे या अपने उस जॉब तक पहुंच सकेंगे। उसके बाद ये है कि इंटरव्यू में जब आप अपीयर होते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली यू शुड से थैंक यू ईमेल जो है वो अपने रिक्रूटर को ज़रूर भेजें। और अगर एक थर्ड पार्टी रिक्रूटर आपका जॉब इंटरव्यू अरेंज करवा रहा है तो कीप देम इन अ लूप, ताकि वो इस चीज़ को भी देखते रहें कि आपका इंटरव्यू किस स्टेज के ऊपर पहुंच गया है, सो दैट दे इफ़ दे कुड दे शुड दे पॉसिबली, अगर मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो आपको कोई हेल्प कर देंगे। तो इसी तरीके से यूएई की मार्केट या किसी भी कंट्री के अंदर अपने इंक्लूडिंग आपकी जो अपनी कंट्री है वहाँ पे भी ऐसे होता है कि जब आपके पास कोई जॉब की ऑफ़र आती है तो यू हैव टू प्ले स्मार्टली। यू हैव टू प्ले स्मार्टली इन अ सेंस कि आपके पास जो जॉब ऑफ़र आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो कितनी रिप्यूटेड कंपनी है। थैंक यू वेरी मच जी, जो लोग अभी भी हमें कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट आपका टाइम एंड आई होप कि आप इसमें से कुछ लर्न करेंगे आज। किसी भी कंट्री के अंदर स्कैम्स और फ्रॉड जो हैं उसके चांसेस तो हमेशा से ही रहते हैं कि हो सकता है कि वो जॉब इन एक्चुअल या वो कंपनी इन एक्चुअल या वो उतनी सैलरी इन एक्चुअल ना हो या वो रोल इन एक्चुअल ना हो जो जिसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी जो है वो कहती है कि जी हम आपकी हायरिंग करवा देते हैं। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, नेवर पे एनी काइंड ऑफ मनी टू एनीवन इन ऑर्डर टू गेट द जॉब। कई लोग आपको कहेंगे जी हम आपको जॉब ले देंगे, पहले आप हमें इतने पैसे दे दें। नहीं, जो रिक्रूटर्स होते हैं दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनका काम होता है ढूंढना, वो आपसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी, प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। अगर कोई रिक्रूटर आपको ये कहता है कि जी आप हमें पैसे दें तो हम आपके सीवी शॉर्ट लिस्ट करवाते हैं या आपको जॉब दिलवाएंगे, ये एक रेड फ्लैग है। इसको आप अपने जहन में अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम होने लगी है। नंबर 1। नंबर 2 थिंक कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है। अगर वो आपको कहता है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको अभी नहीं बता सकते उसके बारे में कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे भी एक रेड फ्लैग है कि शायद वो उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या यहाँ पे जॉब मिलना शायद, मैं आप ये तो नहीं कह सकता मैं कि शायद जॉब मिलना मुश्किल होगा, बट कहीं ना कहीं पे इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ये जो लीगल कंपनीज होती हैं, दे आर हैप्पी टू डिस्क्लोज देयर नेम, वो कहाँ पे हैं। फिर अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है तो डू सर्च इट ऑन गूगल। गूगल आपके पास एक बड़ा शानदार टूल है, उससे आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप उनको गूगल मैप के ऊपर देख सकते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उनका ऑफिस किस जगह पे, लोकेशन क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या उनके पास है या नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। कई ऑर्गेनाइजेशन या कई जहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर हो तो डू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे भी रेड फ्लैग है। यू हैव टू बी कॉन्शियस कि उनके पास अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी कंपनी कि जिसमें उनके पास लैंडलाइन टेलीफोन ना हो। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब कि किसी इंडिविजुअल ने अपनी वेबसाइट बना दी, उसने अपना मोबाइल नंबर उसके ऊपर लिख दिया है, तो वहाँ पे भी आपके पास अब देखेंगे रेड फ्लैग है। यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि वो आपको ये भी कहते हैं कि आप हमें अपने तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आप हमें कॉपी भेजें, अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजें, अपने समटाइम इवन पेरेंट्स के पासपोर्ट आईडी कार्ड की कॉपी भी वो मंगवा लेते हैं आपसे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब देने से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगती है अनटिल कि आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं हो जाता, फिजिकली उनसे या टेलीफोन के ऊपर मिल नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी रेड फ्लैग, इस चीज़ को आपने इसका आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये कि आप वो को सम टाइम ऑफर लेटर भी दे देंगे, वो आपको कहेंगे जी आपकी इतनी सैलरी और आपने इस डेट से ज्वाइन करना है, लेकिन आपका प्रोसीजर वीज़ा तब अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपको कहीं पे मेडिकल टेस्ट करवाना है या आपको ये काम करना है, उसके बाद आपका वो वाला चीज़ होगा। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड
कि यूएई के अंदर जो आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, जब आप यहाँ पे आते हैं, आपका ऑफर लेटर साइन हो जाता है, आपको एम्प्लॉयर टेम्परेरी वीज़ा भेजता है, उसके बाद आप जॉब जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो फिर वो आपके मेडिकल टेस्ट के लिए और आपके परमानेंट रेजिडेंसी या परमानेंट वीज़ा जो होता है उसके लिए अप्लाई करता है। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर आपको आपकी कंट्री में कहता है कि जी आप यहाँ पे ही मेडिकल करवाएं, उसके लिए आपको 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 पे करना होगा, तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि उसमें भी कहीं ना कहीं पे स्कैम या फ्रॉड के चांसेस हैं। तो ये तो हमारे पास आगे जी फ्रॉड्स और स्कैम से कैसे आपने बचना है। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हैं यूएई में, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि फ़िज़िकली जाके आप उस कंपनी को देख लें कि क्या वो वहाँ पे हैं कि नहीं हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की चीज़ें जिसके ऊपर हमने बात की है। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने जॉब मार्केट है उसको अंडरस्टैंड करना है। तो जॉब मार्केट मैंने आपको सिंगल लाइन के अंदर बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो जॉब मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, इस वजह से एम्प्लॉयर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो अच्छे से अच्छा कैंडिडेट ढूंढने की तलाश करते हैं। उसके लिए अपने आप को आप तैयार करें कि कैसे आप दूसरों से बेहतर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपने अपना सीवी कैसे लिखना है। तो सीवी में से तमाम जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको आप निकालें। आपका करियर ऑब्जेक्टिव, आपकी की स्किल्स, आपकी अचीवमेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये 5 चीज़ें ही उसके अंदर होनी चाहिए। सीवीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कोई फ़ोटोज़, इमेजेस, चार्ट्स वगैरह वो ना ऐड करें, ताकि एटीएस के लिए इसको रीड करना और आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। और अपने सीवी को हमेशा ऑप्टिमाइज़ करें। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना हो, ऑलमोस्ट मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि हर आपको 2 से 3 वीक के बाद जॉब थोड़ा बहुत अपने सीवी को ट्वीक करना पड़ता है, उसको अपग्रेड आपको करना पड़ता है। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि जो कीवर्ड्स जॉब एडवर्टीजमेंट के अंदर आते हैं कि उनको कौन सी स्किल्स के पर्सन चाहिए, वो वाले आप इनकॉर्पोरेट करें अपने सीवी के अंदर, ताकि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि हाउ यू आर सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट। उसके बाद है कि जॉब इंटरव्यू के अंदर आपने तैयारी कैसे करनी है। जॉब इंटरव्यू के ऊपर आपके पास टेलीफोन के ऊपर हो सकता है, स्काइप के ऊपर हो सकता है, या फेस टू फेस हो सकता है। उसके लिए पहले आप रिसर्च करें, उस रोल को अंडरस्टैंड करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करें, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को समझें कि वो कौन है, उनका प्रोफाइल कैसा है, वो कहाँ से आए हैं, कितनी देर से ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आप जो ज़रूर अपने जहन के अंदर क्लियर कर लें। उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सी हैं उसको देखें, उनके कंपेटिटर कौन से हैं उसको आप स्टडी करें, और उस पर्सन को आप देखें कि जिसके साथ आपका इंटरव्यू होना है। अगर आपके पास नाम है तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें कि वो कौन है और उसका बैकग्राउंड क्या है। की इंटरव्यू क्वेश्चंस को आपने दूसरों से कैसे मुख्तलिफ जवाब देना है ताकि वो आपको आउट ऑफ द क्राउड बना सकें, उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें। और उसके बाद फिर ये है कि कुछ गलत चीज़ें जिस तरह से फ्रॉड्स या स्कैम्स हैं उनको बचने के लिए आपके कुछ मैंने रेड फ्लैग्स बताए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट है, उनका फिजिकल एड्रेस है, उनका टेलीफोन नंबर है, उनके लिंक्डइन को आप चेक करें अगर उसमें 2, 4, 5, 10 लोग पहले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन। प्रॉबेबली वो आपको बता देते हैं। और लोगों के साथ आप कनेक्ट हों, ऑनलाइन ऑफलाइन जॉब अप्लाई करें। 80% आपका टाइम जो है वो ऑफलाइन फिजिकली जॉब सर्च करने के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर, रेफरेंस हासिल करने के ऊपर होना चाहिए। 20% जो है वो आपका टाइम ऑनलाइन जॉब सर्च करने के ऊपर होना चाहिए। तमाम तमाम जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं उन सबको आप यूटिलाइज करें, ताकि कोई मेथड ऐसा रह ना जाए कि जो कि आपको आपकी जॉब तक पहुंचा सके। सो दीज वर द थिंग्स विच as per promise, I'm here. I told you once again, thank you very much तमाम लोगों का जिन्होंने इस एपिसोड के अंदर मुझे ज्वाइन किया, इस लाइव सेशन के अंदर। आई होप सो इसमें से आपको कुछ लर्निंग मिलेगी, आपको करियर के लिए गाइडलाइंस मिलेंगी। आप अपने तमाम फीडबैक जो है, आप अपने तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे भेज सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू रिव्यू योर सीवी, आप अपना सीवी मुझे भेज सकते हैं। आई विल जस्ट हैव अ क्विक लुक ऑन दैट, और उसमें जो बेहतर चीज़ें मैं आपको बता सकता हुआ वो मैं आपको बता दूंगा। यूएई की मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है, और यहाँ पे लोगों की भी ज़रूरत है, लेकिन अच्छे टैलेंट की ज़रूरत है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ सूटेबल एंड
रेलेवेंट, और मैं इसमें आपको अगर ये कहूँ कि आपने अपने आप को उस चीज़ का हकदार बनाना है, अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाना है। रिक्वेस्ट करने के ऊपर कोई आपको जॉब नहीं देगा कि प्लीज़ मुझे जॉब दे दें। और फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो बड़े ख्वाब लेकर पहले दिन से जॉब हासिल करने की कोशिश ना करें। ट्राई टू गेट वट एवर यू कैन गेट इन द इनिशियल स्टेज। तो अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के अंदर आपको लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक अ बेटर करियर चॉइस कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करनी चाहिए। तमाम लोग जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाला तमाम जो ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट है, जिसके अंदर मैं आपको कई टिप्स दूंगा करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लाइफ के बारे में, पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, वो कोई भी एपिसोड जो है वो आप वहाँ पर मिस नहीं करें। सो प्लीज़ क्विकली गो और अभी ही आप मेरे YouTube चैनल जो है, YouTube के ऊपर आप जाएं, मेरा नाम लिखें, अदनान ADNAN स्पेस SOHAIL, सोहेल, सर्च करें इसको, टॉप के ऊपर आपको मेरा नाम नजर आएगा। सब्सक्राइब इट और इसको दूसरों के साथ भी आप शेयर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लाइव एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।